सर कई मर्तबा हम लमसम करने के मूड में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर दिक्कतें ये आती है कि हमें समझ में नहीं आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर इतने सारे फंड्स हैं, इतने सारी कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज़ में अलग अलग फंड हैं। अब किस फंड में हमें लमसम करना चाहिए, किस फंड में लमसम नहीं करना चाहिए, तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, 3 फंड मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए लमसम कर सकते हैं। यकीनन ही तीनों फंड का परफॉर्म बहुत ही अच्छे रहे हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी से रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप आज से 10 साल पहले इन तीनों फंड में 10 लाख रुपए का लमसम किया होता तो आज वो अमाउंट कितने कितने हो चुके होते अलग अलग फंड में। ये सारे डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यकीनन एक लाइक आपको ज़रूर कर देना चाहिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर जब भी लमसम की बात की जाती है ना, तो लमसम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है आपको पता है? वो होता है टाइम। समझ रहे कि नहीं? टाइम का देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टाइम को नहीं देखा, अगर आपने मार्केट सिचुएशन को नहीं देखा, इसके अलावा और बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानिए लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप गलत टाइम पर करेंगे तब जाकर आपको आगे चलकर नुकसान ही होगा और उसका अवाल आपको भुगतना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए टाइम का देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लमसम कब करना चाहिए, लोग जब भी पाते हैं तभी लमसम कर देते हैं। 1-8% मार्केट गिरी, लमसम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2 मेथड याद रखना है। सबसे पहली चीज़, आप तो या तो पीई रेशियो देख लीजिए, आप देखिए कंपनियों का पी रेशियो देखिए, लेकिन कंपनी का पी रेशियो कौन देखेगा? इसलिए हमारे लिए आसानियां बनाई गई है, आसान कर दिया गया है इन चीज़ों को। कैसे? हमारे को अब इंडेक्स का पी रेशियो देख लेना है। समझ रहे कि नहीं? हम निफ्टी का पी रेशियो देख लेंगे कि वो कितना है। निफ्टी का पी रेशियो अगर 20 से ऊपर है तो आपको लमसम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कई मरतबा लोग ये कहते हैं कि 21 तक के भी कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन लास्टली अगर 21 से ज़्यादा है पी रेशियो तो आपको लमसम नहीं करना चाहिए। ये पहली शर्त हो गई। अगर आप पी रेशियो नहीं देख सकते हैं, अगर आप मार्केट की गिरावट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई गिरावट के हिसाब से हम लमसम करेंगे, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि कम से कम मार्केट 3.5%, 3.25%, 4% गिरेगी, तभी हमारे को अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पर लगाना है, मतलब मार्केट में लगाना है। देखिए अब एक और भी ज़रूरी बात आती है। मानकर चलिए हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी फंड में निवेश करना है, लमसम करना है। अगर हम निफ्टी का पी रेशियो देखते हैं तो हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर मानकर चलिए मिड कैप कैटेगरी के किसी भी फंड में हमारे को लमसम करना है, वहां पर अगर हम सेंसेक्स का पी रेशियो देखते हैं तो वहां पर क्या फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो देखिए सर, यहां पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप पूरी ओवरऑल मार्केट में ज़्यादातर इंडाइसेस के जो पी रेशियोज़ हैं उनको आप एनालाइज कर ले, उनको देख ले, ये अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं पूरे मार्केट के जो भी इंडाइसेस हैं उनके पी रेशियो को, अगर आप नहीं देखते हैं पूरे मार्केट के, कहने का मतलब है सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो ये कुछ जो बहुत ज़्यादा मतलब रंग में रहते हैं, बराबर चर्चे में रहते हैं जो इंडाइसेस, उनके आप पी रेशियो देख लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते हैं तो बेहतर ये है कि कम से कम उस इंडाइसेस का पी रेशियो आप देख लें कि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है, उसका पी रेशियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। जैसे आप किसी ऐसे फंड में निवेश करने जा रहे हैं जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, तो इस इंडेक्स का आपको क्या देख लेना है? पी रेशियो देख लेना है। अगर आप स्मॉल कैप 100 पे आधारित कोई फंड है जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं तो स्मॉल कैप 100 का पी रेशियो देख लीजिए। तो कम से कम इतना आपको करना ही है। और गिरावट के ऊपर अगर आप निर्भर रहते हैं तो वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि कम से कम 3.5%, 4%, 4% मार्केट गिरना चाहिए, तब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे पैसे लगाने के वहाँ पर मौके रहते हैं। लेकिन अगर 1-8%, 1.5% गिरे मार्केट तो वहाँ पर नए सिरे से लमसम इन्वेस्टमेंट करने के मौके तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रहते हैं। हाँ, आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में पैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये सारी बातें
बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि वो 3 कौन कौन से फंड हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट फंड हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड, जिसके ऊपर हमने कल बात किया हुआ था कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यकीनन पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कई सारी बातें आपको अभी तक पता भी नहीं होगी, उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में वो सारी बातें आपको पता हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस फंड ने 1 ईयर में 35.67% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 21.07% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 25.03% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 10 ईयर्स में 19.78% का रिटर्न दिया है। उसके बाद सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 20.43% का रिटर्न्स रहा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आज से अगर 10 साल पहले आपने इसमें 10 लाख रुपए का निवेश किया होता, जिस पे आपको 18% की रिटर्न्स मिले होते। मैं 18% ही पकड़ के चलता हूँ, ज़्यादा पकड़ कर नहीं चलूँगा, जबकि 20% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो 18% का रिटर्न्स मिला होता तो उस पर जो आपके टोटल अमाउंट कितने हो जाते इन्वेस्टेड, तो 10 लाख रुपये ही हैं लमसम के जो आप करते हैं। तो उस पर जो रिटर्न्स के मिलते वो कितने मिलते, 42,33,836 रुपये। और टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी पर आपको मिलते 10 साल बाद वो कितने मिलते हैं, 52,33,836 रुपये मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बेस्ट फंड, बहुत ही चर्चित फंड, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 56.49% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में इस फंड ने 35.46% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर में 33.27% का रिटर्न्स दिया है। 10 ईयर्स में 27.65% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन में इस फंड ने 23.08% का रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पर मैं पकड़ कर चलता हूँ 23% है, इसलिए यहाँ पर मैं परसेंटेज के हिसाब से अगर देखूँ तो यहाँ पर मैं सालाना 21-22% का रिटर्न्स मानकर चलता हूँ उस हिसाब किताब से, जबकि सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स इसका 23% का रहा है। तो यहाँ पर मैं 21 या 22% का पकड़ कर चलता हूँ, 22% है लगभग। तो इस हिसाब से उस पर जो मिलने वाला रिटर्न्स होता वो होता 57,27,500 रुपये, और टोटल अमाउंट जो होता वो होता 67,27,500 रुपये। तीसरे नंबर पे जो फंड आ जाता है वो है मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिस फंड ने पिछले 1 ईयर की अगर बात करें तो 58.16% का रिटर्न्स दिया है। मतलब 1 ईयर में 58% की बात मैं कर रहा हूँ। 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 28.27% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स की बात की जाए तो 29.61% का रिटर्न्स दिया है। 10 ईयर्स में 23.35% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 24.44% का रिटर्न्स रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए, सालाना रिटर्न्स 24.44% का रिटर्न्स रहा है। इस हिसाब किताब से 10 लाख रुपये आज से 10 साल पहले इस फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता तो उस पर जो मिलने वाले रिटर्न्स होते वो होते 63,04,631 रुपये। और टोटल अमाउंट जो आपको मिलते हैं, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट और टोटल रिटर्न्स दोनों मिलाकर जो आपको मिलते हैं वो कितने मिलते, 73,04,631 रुपये, जो कि बहुत ही है। मतलब आप ये कह लीजिए आपके 10 लाख के मिलते कितने, 73 लाख रुपये। देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पास्ट का कैलकुलेशन बताया है, समझ रहे कि नहीं, कि आज से 10 साल पहले अगर आप 10 लाख रुपये का लमसम कर दिए होते तो इस तरीके से अलग अलग फंड में आपके अमाउंट बन चुके होते, आप इतने लाख या इतने फिर पैसों का मालिक हो चुके होते। ये पास्ट के कंडीशन के हिसाब से, जबकि पास्ट का कंडीशन मैं बराबर कितनी वीडियो में बराबर मैं बोलता हूँ, जब फंड रिव्यू की वीडियोज़ आती है तो उसमें मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि भाई पास्ट में जितना अच्छा था मार्केट का कंडीशन, जितनी अच्छी मार्केट ने परफॉर्म करी है, उससे बेहतर परफॉर्म आने वाले जो 10 ईयर या 5 ईयर्स होने वाले हैं मार्केट के लिए होने वाले हैं, उसमें अच्छे परफॉर्म रहेंगे। पास्ट के 10 ईयर से बेहतर परफॉर्म फ्यूचर के 10 ईयर्स में रहने वाले हैं, या पास्ट के 5 ईयर से बेहतर परफॉर्म फ्यूचर के 5 ईयर्स में रहने वाले हैं।
क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं, वो सारे रीज़न मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक बात शुरू में मैंने और भी आपको कहा था कि देखिए लमसम के लिए टाइम का देखना बहुत ही ज़रूरी है। एसआईपी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर टाइम माने नहीं रखता है, क्योंकि एसआईपी का कॉन्सेप्ट लाया ही इसलिए गया है कि आप मार्केट के किसी भी लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर मार्केट के हर अलग अलग लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मार्केट के किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पहली बात हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर लमसम की बात की जाए तो मार्केट का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में या फिर जब भी जिस लेवल पर आपने लमसम किया है उस लेवल से मार्केट जब भी नीचे आएगी तो आपका रिटर्न्स नेगेटिव में शो करने लगेगा। लेकिन अगर 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 आप लंबे समय तक बन कर रहते हैं मार्केट में, यानी कि 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने लाखों रुपये लगा रहे हैं तो आधा एक घंटा निकाल कर हम अगर इन चीज़ों का एनालाइज कर ले कि पी रेशियो क्या है, या फिर मार्केट में अगर गिरावट हो रही तो किस हिसाब की गिरावट हुई है, तो हमारा क्या जाता है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।